Hello students, myself Sheetal. I'm a CSIR net expert from your education buddy at Uncle. So आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं दैट इज़ जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है लाइफ साइंस का, दैट इज़ CSIR नेट 2022 लाइफ साइंस शिफ्ट 1 के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसका पैटर्न क्या आया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का क्या स्ट्रैटेजी था, किस अकॉर्डिंग मार्क्स वेटेज था, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे इस पर्टिकुलर जो हमारा जो एग्ज़ाम है लाइफ साइंस का उससे रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज के लाइफ साइंस के पेपर को लेके, दैट इज़ फॉर द शिफ्ट 1। बट बिफोर स्टार्टिंग हम एक्स्ट्रा पेपर एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले हमारा जो एक एडंकल का चैनल है दैट इज़ CSIR नेट की तैयारी, आप प्लीज़ उस चैनल को जो CSIR नेट की तैयारी जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़, बिकॉज उससे क्या होगा आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशंस आएंगे CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड दैट विल आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएगी और जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशंस होंगे वो सब आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पेपर एनालिसिस, मतलब लाइफ साइंस का आज का पेपर किस वे में था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, पैटर्न क्या था, वेटेज किस अकॉर्डिंग था, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो इफ आई से आपका जो पार्ट ए जो होता है लाइफ साइंस में जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न था। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका इसमें पार्ट ए का जो टॉपिक है उसमें से आपके एरिया, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉज इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। ये आपके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग से आपका डिस्टेंस, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको ये फाइंड करना था कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी पर्सन्स है वो कब मीट करेंगे, एट व्हाट टाइम दे विल मीट टुगेदर। ये वाला आपका इस काइंड ऑफ क्वेश्चन डिस्टेंस में आया था। क्लॉक का एक क्वेश्चन था जिसमें एक एंगल फॉर्म दिया हुआ था, वो आपका क्लॉक क्वेश्चन था। पजल बेस्ड क्वेश्चन आया था, डेट वॉज अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है आपका DI में ग्राफिकल एनालिसिस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे। यू कैन एक्सपेक्ट इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हैं एग्जाम में लाइफ साइंस के शिफ्ट 1 के पेपर में देखे गए हैं। तो ये था आपका पार्ट ए का पेपर। इसमें मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बता दिया कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। अब अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं इफ़ यू वांट टू टारगेट द दिसंबर और द नेक्स्ट ईयर, तो आप इन टॉपिक्स पे मेन फोकस कर सकते हैं। जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल में है या DI में है या रीजनिंग में है, हम उनको उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। आप इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ऑलरेडी हम आपको आपके साथ आपके मेल पे शेयर करते हैं, जो मेंटरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको। जो प्रीवियस सेशन के पेपर्स एनालिसिस जो हम आपको शेयर करते हैं उसमें भी ये टॉपिक्स का वेटेज होता है। यही टॉपिक्स हमने भी आपको बोला था कि एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस सेशन के पेपर्स पे वर्क करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा आप जो स्टडीज़ कर रहे हो अपनी एग्जाम से रिलेटेड उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ए के बाद में पार्ट बी एंड पार्ट सी का क्या वेटेज रहा है, मतलब किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न रहा था। प्रीवियस सेशन पेपर्स हुए उसमें से कुछ चेंजेस किए हैं या कोई स्ट्रैटेजिकल चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो पार्ट बी में अगर मैं फर्स्ट यूनिट आपकी जो बात करूँ दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ये आपका जो यूनिट है इसमें 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे। पार्ट बी में भी आए थे एंड पार्ट सी में भी आए थे। तो दिस वाज अराउंड काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखा है। अगर आपने नॉर्मली प्रीवियस सेशन के पेपर्स को भी देखोगे तो इसमें इस यूनिट का इतना ही वेटेज रहता है, अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस आर मस्ट, मतलब इसमें से आते ही हैं। इस बार भी यही पैटर्न रहा है कि इसमें 20 से 22 क्वेश्चंस देखे गए हैं। पार्ट बी में भी थे एंड पार्ट सी में भी थे। उसके जो सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ कि कौन से यूनिट में से ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आए थे, दीज आर योर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें से आपके
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड रिक्वायर 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे। ग्लाइकोलाइसिस में से आया था, एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम रेगुलेशन में से 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे। ये आपका था यूनिट 1 के सब टॉपिक्स, जैसे 20 से 22 क्वेश्चन का जो वेटेज रखा है वो पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आए थे। लाइक जिससे मैंने जितने स्टूडेंट से बात की है उन्होंने इसी बेसिस पे बताया कि दीज आर द पर्टिकुलर सब टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे या हमने एग्जाम में देखे गए हैं। नेक्स्ट बात आती है दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आए हैं आपके लाइफ साइंस के एग्जाम में। 10 से 12 क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आप सब टॉपिक्स की जिसकी बात करें, वो है जीन मैपिंग, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एंड क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब एग्जाम में देखे गए हैं। उसके अलावा जीन इंट्रैक्शन एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के 4 to 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। पार्ट बी में भी फ्रेम आउट थे क्वेश्चंस एंड पार्ट सी में भी पार्ट थे। नेक्स्ट आगे हम जिन यूनिट की बात करें उसमें है फंडामेंटल प्रोसेस। 12 से 15 क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर यूनिट से, दैट इज योर फंडामेंटल प्रोसेस। अब इसके क्या थे, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसेस जो इसका सब टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड म्यूटेशन, ये आपके टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर यूनिट से जिनमें से क्वेश्चंस आए थे। अब ये अकॉर्डिंगली वेटेज पार्ट बी का भी था और पार्ट सी का भी था। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी। 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर जो यूनिट है आपकी, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे वो किस पे थे, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो आपका टॉपिक था इससे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। लाइक अभी आज जो पेपर हुआ था एग्जाम उसमें इस पर्टिकुलर यूनिट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन एंड बिहेवियर और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये आपके 2 यूनिट हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके ओवरऑल, अगर क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस थे वो इंटरलिंक थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों टॉपिक्स, दोनों यूनिट को एक साथ बता दिया है कि इन दोनों से 15 से 20 क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में। अब वो टॉपिक्स कौन सा है, दीज आर योर ईरा एंड स्पीशीज। एवोल्यूशन स्पीसीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आए थे। ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन जो आपका टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चंस आए थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस आए हैं। मैटिंग सिस्टम है, मैकेनिज्म स्पेशिएशन है, आपका 1 क्वेश्चन आया था इसमें से, अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब टॉपिक है इन पर्टिकुलर यूनिट का, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसके बाद में से कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड स्पीशीज इंट्रैक्शन, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से क्या था, इनमें से क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं इन यूनिट में, कि अगर आप आगे भी स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हैं तो आप इनको इस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे कि हम पहले इन पर्टिकुलर जो सब टॉपिक्स हैं इन पे फोकस कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं एंड यू कैन सी द वेटेज, इट वाज 15 से 20 क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो पार्ट बी और पार्ट सी में ये था इस यूनिट का वेटेज। जो 2 यूनिट्स को हमने मिक्स किया, ये दोनों यूनिट के जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, इंटरलिंक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके यूनिट जो है इम्यून सिस्टम जो यूनिट है उसमें से 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। बी एंड टी सेल्स का डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन जाता है, इस पे एक क्वेश्चन आया था आपका अप्रोक्सीमेटली। इन्फ्लेमेशन पे आया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे आया था। ये आपका किसका टॉपिक थे, इम्यून सिस्टम के सब टॉपिक से, जिनसे क्वेश्चंस अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात आती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से, जिसमें जो टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, दीज आर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये आपके 2 टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर यूनिट से जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे, पार्ट बी में भी एंड पार्ट सी में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए थे इस पर्टिकुलर यूनिट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है सिस्टम फिजियोलॉजी। 10 से 12 क्वेश्चंस देखे गए हैं अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम में, जो आज एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें इस यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। अब आए कौन से टॉपिक से थे इसके पर्टिकुलर, वो है दीज आर योर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद में पेटल्स अरेंजमेंट जो अपना इसमें टॉपिक आता है उससे क्वेश्चन आए थे। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन जो आपका ये इसमें टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया था। सर्कुलेशन एंड थर्मो
रेगुलेशन। तो ये थे आपके टॉपिक्स इस यूनिट से, जिनका वेटेज अकॉर्डिंगली क्या था, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन फॉर बोथ पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये आया था आपके इस यूनिट से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के, दिस इज योर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में। टॉपिक्स क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। ये आपके 2 सब टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर यूनिट से जिनसे क्वेश्चंस आज एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जो थे वो एग्जाम में पूछे गए। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से भी आपको जो क्वेश्चन आया था वो टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल कल्चर मेथड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, टिश्यू एंड सेल कल्चर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। टेक्निक्स एंड मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जो मेन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आए थे, जिसका वेटेज ज़्यादा था इस पर्टिकुलर यूनिट से, वो था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते, जिसमें आपको एक मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके कौन सा यूनिट हो गया, ये जो यूनिट जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए थे, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस किस में आया था, आपके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल में से, और नेक्स्ट आया था दैट इज योर स्टैटिस्टिकल मेथड्स में से। उसके बाद बात आती है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस आए थे। इसमें से भी जो टॉपिक्स आपके जो थे सब टॉपिक्स वो थे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एंड होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। ये आपके सब टॉपिक्स थे जिनमें से क्वेश्चंस आए थे। होस्ट पैरासाइट में से ऑलमोस्ट आपका 1 क्वेश्चन आया था और सिग्नल वाले में से 1 क्वेश्चन। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो 2 क्वेश्चंस आपसे इस पर्टिकुलर इसमें पूछे गए थे। तो दिस इज लाइक आपको मैंने सब बता दिया कि यूनिट में से किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कौन से ऐसे सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पैटर्न जो था अगर हम बात करें पार्ट एंड बी और सी का, ठीक है, जो पैटर्न जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मतलब लेवल क्या सेट हुआ था, तो जैसे मैंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने उस अकॉर्डिंग बताया कि पार्ट बी एंड सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पर बेस्ड था। जो पार्ट बी और सी था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पेपर्स था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पार्ट सी में उनको डिफिकल्ट लगे तो कुछ क्वेश्चन पार्ट बी में डिफिकल्ट लगे, डिपेंड करा था वो। तो पार्ट बी और सी को मॉडरेट टू डिफिकल्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। पार्ट ए जो था एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स उन्होंने बोला वो ईजी था। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, पार्ट ए वॉज ईजी एंड पार्ट बी एंड सी वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब डिपेंड करता है हमने उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन की थी। बिकॉज पार्ट ए का जो वो जो वेटेज है, जो क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग आए हैं, अगर हमने प्रैक्टिस की हो, अगर या हमने प्रीवियस सेशन के पेपर्स पे वर्क किया हो, बिकॉज दैट इटसेल्फ मीन बिकॉज पार्ट ए आपका पूरा न्यूमेरिकल पैटर्न होता है। अगर उस पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको सॉल्व किया हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच एग्जाम में, वो काफ़ी इजीली आपने कवर कर लिया होगा। पार्ट बी एंड सी इज सेम, आपने अपने जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, जितने आपने प्रीवियस सेशन के जो पेपर्स हैं उन पे वर्क किया है, उससे आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। इट्स मोस्टली पॉसिबल लाइक के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे हो पार्ट सी के, बट अगर हम इस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन करें, लाइक अभी हमें सब पता है कि क्वेश्चंस किस काइंड ऑफ आए थे, कौन से ऐसे सब टॉपिक्स थे जिनसे आज क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम अगर हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट जो दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको शेयर करते हैं, लाइक जो एडंकल के थ्रू आपको जो मेंटरशिप डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें भी हम ये पूरा एनालिसिस आपको शेयर करते हैं, जिससे आप एक स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। यूनिट में सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करें एंड ऑल, लाइक जो पूरा एक प्रोसेस होता है, हम लोग भी आप में लाइक उसके लिए आपकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पेपर, लाइक मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको कि ये पेपर का पूरा पैटर्न था आज जो लाइफ साइंस का शिफ्ट 1 में आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब रही बात आती है कि अगेन लाइक आई एम सेइंग फॉर फर्दर न्यू नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द पेपर एंड ऑल, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लाइक CSIR नेट के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए या फिर और वीडियोस आपको देखने हो, तो आप मैंने अभी पहले लाइक स्टार्टिंग में बोला आपको जो एडंकल मेंटरशिप, जो एडंकल का जो आपके पास चैनल है दैट इज CSIR नेट की तैयारी, आप उसको
सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वहाँ जो वीडियोस है आप उनको अपने स्टूडेंट्स हैं या अपने रिलेटिव्स हैं या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द एग्जाम्स, अबाउट द पैटर्न, अबाउट द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनके लिए भी वो चीज़ कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। सो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दिस वॉज ऑल। आज का ये पेपर का पूरा पैटर्न था लाइफ साइंस का, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि जिन अकॉर्डिंग मैंने स्टूडेंट से बात की है कि उन्होंने पेपर का पैटर्न सेट किया था। सो आप अपनी स्ट्रैटेजी आगे के लिए इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये जो अभी जो टॉपिक्स जो आपको दिखे हैं कि जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, हम उन पे वर्क कर सकते हैं। हम वर्क करेंगे अकॉर्डिंग, या तो हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें या उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस सेशन के पेपर्स पे वर्क करें। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। दिस विल बी लाइक इन द दिसंबर एंड इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये था आपका पूरा पेपर एनालिसिस आज के शिफ्ट 1 का। इफ़ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, सो आपके पास आपका मेंटोर का नंबर अवेलेबल है, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू इट। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर एनीथिंग। आपके पास जो स्क्रीन पे जो वेबसाइट, जो ईमेल, जो नंबर शो हो रहा है, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो, आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स पे शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप अपनी स्ट्रैटेजी इसी अकॉर्डिंग मेंटेन रखिए। एंड वन मोर थिंग, आपको लाइक और कोई क्वेश्चन, जैसे आज का जो पेपर था शिफ्ट 1 का, उसमें लाइक कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि इस बार क्या परसेंटेज रहेगी या क्या परसेंटाइल जाएगी, कट ऑफ एंड ऑल, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच है, दैट लिंक इज बेसिकली एन फॉर्म। आप उस फॉर्म में फिल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आवर एक्सपर्ट्स विल रीच आउट टू यू एंड दे विल ट्राई कि आपके कंसर्न, जो आपकी क्वेरीज है, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। होप आई थिंक यू हैव प्रेस द बेल आइकन फॉर द CSIR नेट की तैयारी। सो अपनी स्ट्रेटजी को प्लीज़ ऐसे ही मेंटेन रखिए, स्टडी करते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद Edancal। थैंक यू। Now install all new Edancal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edancal, karo life की तैयारी।